हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने समझाया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाए। आप उस टेबल को बनाना सीख लीजिए और उसे लर्न कर लीजिए ताकि हम एक्सरसाइज 8.2 इजीली कर सके। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। उसका फर्स्ट सम इवेल्युएट द फॉलोइंग, और उसमें 5 पार्ट्स हैं जिसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो आइए सोल्व करते हैं। sin 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू टेबल दिस इज स्क्वायर रूट 3/2। नाउ cos 30 डिग्री इज स्क्वायर रूट 3/2 प्लस sin 30 degree it is 1/2 and this is cos 60 degree is again 1/2। ये वैल्यूज हमें कहां से लेनी है? टेबल से लेनी है। स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 दिस इज 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। LCM is 4 and this is 3 plus 1, it becomes 4/4 and answer is 1। Clear? फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। वी कैन राइट इट एज 2 tan 45 डिग्री देन स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 tan 45 दिस इज 1, सो 1 स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री दिस इज स्क्वायर रूट 3/2 एंड द होल स्क्वायर माइनस sin 60 degree then whole square sin 60 degree is square root 3/2 and the whole square। now 2 square of 1 is 1, 2 into 1 2 plus square root square के साथ कैंसिल होगा तो आ गया 3 and 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3/4 कैंसिल विद माइनस 3/4 एंड आंसर इज 2। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे। cos 45 डिग्री इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। secant 30 डिग्री, secant इज अपोजिट ऑफ cos 30 डिग्री इज स्क्वायर रूट 3/2, सो secant 30 डिग्री इज 2/स्क्वायर रूट 3 plus cosecant 30 degree, cosecant is opposite of sine and sine 30 degrees this is 1/2 and the opposite is 2/1, or you can say 2 or 2/1। now we will solve this। 1 upon square root 2 divided by, here denominator is square root 3 and 1, we will take LCM, this is square root 3 by cross multiplying 2 1 ja 2 plus square root 2 with square root 3, so this is 2 square root 3। 1 upon square root 2 division can be changed into multiply and this denominator becomes the reciprocal of itself, right? square root 3 divided by 2 plus 2 root 3। ये स्टेप कैसे आया है? 1 upon square root 2 as it is, जो डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो नीचे वाली टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। डिवीजन का मल्टीप्लाई और आगे वाली टर्म का रेसिप्रोकल। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सो दिस इज स्क्वायर रूट 3। 2 विद स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 विद 2 square root 3, 2 as it is, square root 2 multiplied by square root 3, this is square root 6, so this is 2 square root
6. Square root 3 divided by, you can take 2 as common, you will get square root 2 plus square root 6. 2 कॉमन लेने के बाद ये आ गया आपका 2 और 2, ये हमारा कॉमन हो जाएगा. Now rationalize the denominator. Square root 2 minus square root 6, square root 2 minus square root 6. डिनोमिनेटर का स्क्वायर हमने 9th क्लास में सीखा था. जो नीचे टर्म होती है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, इट बिकम्स स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 6, दिस इज स्क्वायर रूट 18 divided by 2 as it is. A plus B, A minus B, A plus B, A minus B, and the formula is A plus B into A minus B means A square minus B square. Here A is root 2, so you can write 2. Square of root 2 is 2 minus square root of 6 of square root of 6 is 6. In the next step, we will write square root 6 minus square root 18 divided by 2 into 2 minus 6. This is minus 4. So this is square root 6 minus square root 18. Square root 18. 2 9 ja 18, 3 3 ja 9 and 3 1 ja 3. So it can be written as 3 root 2. 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा. सो दिस इज 3 root 2 डिवाइडेड बाय माइनस 8. 2 4 जा 8, माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे. सो इट बिकम्स माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 root 2 एंड डिवाइडेड बाय 8. प्लस को आगे लिख देते हैं. 3 root 2 minus root 6 divided by 8, and this is our answer. Fourth part of question number 1 is sin 30 degree plus tan 45 degree minus cosecant 60 degree divided by secant 30 degree plus cos 60 degree plus cotangent 45 degree. आइए वैल्यूज पुट करते हैं. sin 30 degree, this is 1 by 2 plus tan 45 degree 1 minus cosecant 60 degree. Cosecant is opposite of sine and sin 60 is square root 3 by 2. So cosecant 60 is 2 by square root 3. Square root 3. Now divided by secant 30. Secant 30. Secant is opposite of cos. So cos 30 is square root 3 by 2. So it becomes 2 by square root 3 plus cos 60 degree. Cos 60 degree. This is 1 by 2 and plus cot 45 degree. Cot 45 degree. It is 1. Now we will solve this. Next step, we will take the LCM of numerator and also the LCM of denominator. In above, you will get 2, 1 and root 3. So LCM is 2 root 3. Right? 1 के नीचे 2 है, रूट 3 नहीं है तो रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज स्क्वायर रूट 3. 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो पूरा 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड 2 के नीचे रूट 3 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट बिकम्स 4. आई थिंक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा. नीचे भी हम एलसीएम लेंगे. इट बिकम्स 2 रूट 3. 2 रूट 3. रूट 3 है, 2 नहीं है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा. इसके नीचे 2 है तो यहाँ पे हम लगा देंगे रूट 3 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा 2 रूट 3. नेक्स्ट वी विल सोल्व दिस. रूट 3 प्लस 2 रूट 3, इट बिकम्स 3 रूट 3 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 रूट 3. राइट. डिवीजन. डिनोमिनेटर इज आल्सो 2 रूट 3. राइट. 4 प्लस root 3 plus 2 root 3, it's 3 root 3. Now we will change. डिवीजन का डिवीजन है तो ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके साथ क्या होगा, ये 2 रूट 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था ठीक वैसे ही. सो इट बिकम्स 3 रूट 3
minus 4 divided by 4 plus 3 root 3. आंसर यहाँ पे आ गया है, बट हम इसको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे. यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे. बाय रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वी विल गेट 4 minus 3 root 3 divided by 4 minus 3 root 3. नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं. दिस इज 3 root 3 minus 4 एंड दिस इज 4 minus 3 root 3. ओके, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए सो इट बिकम्स माइनस 4 minus 3 root 3. 4 minus 3 root 3. जो माइनस का 4 है वो प्लस का 4 हो गया, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया. किससे मल्टीप्लाई है? 4 minus 3 root 3 से. डिवाइडेड बाय a plus b, a minus b. a plus b, a minus b. a is 4, the square of 4 is 16, minus the square of 3 is 9 and square root of 3 is 3. 9 3 is 27. This is 27. So minus, here you can write a minus b, a minus b, a minus b, a minus b. So this is a minus b whole square. 4 minus 3 root 3 whole square divided by 16 minus 27, it is minus 11. Minus is cancelled with minus. In the next step we will solve this a minus b whole square. This is a minus b whole square. A square plus b square minus 2ab. A square 16 plus b square 3 root 3. Square of 3 is 9 and square root of square root of 3 is 3. 9 3 is 27. Right? Minus 2ab, 2ab divided by 11. 27 plus 16, we can add both. So 7 plus 6, 13. 2 plus 1, 3 and 1, 4. It's 43 minus 2 4 ja 8. 8 3 ja 24. Root 3 divided by 11. And this is our answer. This is the fifth part of question number 1. 5 cos square 60 degree plus 4 secant square 30 degree minus 10 square 45 degree divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree. Now we will put the value of all. 5 cos square 60 degree, or we can write cos 60 degree whole square. Cos 60 degree is 1 by 2 and square plus 4 as it is. Secant square 30 degree. Secant is converse of cos. Cos 30 degrees root 3 by 2 and their converse is 2 by root 3. 2 by square root 3 and the square minus 10 square 45, or we can say 1045 whole square. 1045 is 1 and here is square divided by sin square 30 degree. Sin square 30 degree means sin 30 degree whole square, and this is 1 by 2 square plus cos square 30 degree. This is square root 3 by 2 and the square. Now we'll solve. 5 into square of 1 1 and square of 2 is 4 plus 4 square of 2 is 4 and square root 3 of square root 3 is 3 minus 1 divided by 1 upon square of 2 is 4 plus square root of 3 is 3 and divided by square of 2. This is 4. In the next step we will take the LCM, or in next step we will take 5 into 1 5 by 4 plus 4 4 ja 16 by 3 minus 1 and divided by, this is 1 by 4 and 3 by 4. We will take the LCM 4. This is 1 plus 3. So we can say 4 by 4. 5 by 4 plus 16 by 3 minus 1 divided by 4 by 4. It is cancelled. It becomes 1. So this is 5 by 4 plus 16 by 3
-1 डिवाइडेड बाय 1। 1 हम छोड़ भी सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। डिवीजन में 1 है, नो मीन्स इट। सो हेयर 4, 3 एंड 1, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 4, 3, 1, द एलसीएम इज 4, 3, 1, एलसीएम इज 12। 4 3 जा 12, so 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 means 16 4 जा 64 and minus 12. LCM is 12. We will take as it is 15 plus 64. This is 79 minus 12. 9 minus 2 is 7. 7 minus 1 is 6 divided by 12. 67 by 12 is our answer. Now we have the question number 2 of exercise 8.2, and question is choose the correct option. We have first part 2 tan 30 degree plus, divided by 1 plus tan square 30 degree, or we have to choose the correct option. Is it equal to sin 60 degree, cos 60 degree, tan 60 degree और sin 30 degree? आइए सोल्व करते हैं। 2 tan 30 degree, tan 30 degree, this is 1 upon square root 3. We will take the value of tan 30 degree from the table. 1 plus tan square 30, tan square 30 means tan 30 whole square, or we can write 1 upon square root 3 whole square. This is 2 into 1, 2 divided by root 3, and this is 1 plus 1 square is 1 and root 3 square is 3. The square of root 3 is 3. 2 by root 3 divided by, we will take the LCM 1 and 3. This is 1 and 3, 3. 3 multiplied by 1, 3, 1, 1. So this is 2 by root 3, and this is 3 plus 1, 4 by 3. 2 by root 3, division can be changed into multiplication, and the denominator will change 4 by 3 to 3 by 4. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, and root 3 with root 3 we will get root 3. So this is square root 3 by 2. So which option is equal to square root 3 by 2? It is sin 60 degree, right? Sin 60 degree or cos 30. We don't have the option cos 30, we have sin 60, and our answer is sin 60 degree. Second part of second sum is 1 minus tan square 45 divided by 1 plus tan square 45. We have to choose the option which one is equal to this. It is tan 90 degree or 1 or sin 45 degree or 0. Let me solve this. 1 minus tan square 45. Tan 45 square. What is the value of tan 45? Is 1. So this is 1 square. 1 plus again tan 45 and the square. This is 1 square. 1 minus square of 1 is 1. 1 plus square of 1 is 1. So this is 0. 1 minus 1 0 upon 2, and it is equal to 0. And correct option is D. Third part of question number 2 is sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to 0 degree, 30 degree, 45 डिग्री और 60 डिग्री। हमारे पास इक्वेशन है sin 2a is equal to 2 sin a. sin 2a is equal to 2 sin a. ये कब सही होगा? जब a की वैल्यू हो क्या हो, 0 हो या 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। आइए ऑप्शन रख के देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सो यू कैन राइट LHS. LHS is sin 2 into 0 means sin 0 degree, and it will equal 0, right? Now come to the RHS. RHS sin, it's 2 sin a. RHS is 2 sin a. So this is 2 sin 0 degree. It is 2 into sin 0. 2 into sin 0 is 0, and answer is 0. Here you will get LHS is equal to RHS. So फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
Last part of question number 2 is 2 tan 30 divided by 1 minus tan square 30 degree. Option is cos 60 degree, sin 60 degree, tan 60 degree and sin 30 degree. We will solve first. 2 tan 30, tan 30 is 1 upon square root 3. 1 minus tan square 30 degree means 1 upon square root 3 होल स्क्वायर. ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो फर्स्ट पार्ट में था, बस फर्स्ट पार्ट में यहाँ प्लस का साइन था, ये माइनस है. सोल एज इट इज. सो दिस इज 2 into 1, 2 divided by square root 3. 1 minus square of 1 is 1, this is square root 3 and the square of square root 3 is 3. 2 by square root 3 divided by, we will take the LCM, 1 and 3, this is 3. 3 into 1, 3, 1 into 1, 1. So this is 2 upon square root 3 divided by 3 minus 1, 2 upon 3. 2 upon square root 3 into, division can be changed into multiplication and the denominator will interchange, or we can say reverse. 3 by 2. 2 cancel with 2, square root 3 cancel with 3, we will get only square root 3 and the square root 3 is tan 60 degree. So C answer is correct. The correct option is C. Third question of exercise 8.2 is, if tan A plus B is equal to square root 3 and tan A minus B is equal to 1 upon square root 3. If A plus B is greater than 0 and less than equal to 90 degree and A is also greater than B, then find A and B. आइए सोल्व करते हैं. Solution. We have tan A plus B is equal to square root 3. Tan A plus B is equal to square root 3. We can write tan A plus B is equal to स्क्वायर रूट 3. tan की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 कहाँ पे होती है? टेबल में याद कीजिए कहाँ होती है. इट इज tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री. सो tan दोनों ही रेशियो है, रेशियो से रेशियो कैंसिल हो सकता है. सो यू हैव A प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के यहाँ छोड़ दीजिए. अब उठाएंगे, हमारे पास है tan A माइनस बी. tan A minus B is equal to 1 upon square root 3. 1 upon square root 3. Here we are now. Now tan A minus B is equal to the value of square root 3 in the table, trigonometric table, where tan is 1 upon square root 3. That value is tan 30 degree. tan 30 degree. आप टेबल देखेंगे तो tan की टेबल में आप देखेंगे कि tan 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3. तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 की जगह हम रख देंगे tan 30 डिग्री. इससे क्या होगा? tan इज कैंसिल विद tan. सो वी विल हैव A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और फर्स्ट चैप्टर में नहीं, सॉरी, थर्ड चैप्टर में आपने ये सोल्व करना सीखा है. इक्वेशन 1 इज A प्लस B इज इक्वल टू 60 and second equation is A minus B is equal to 30. Use elimination method. Add by adding. B cancel with B. A plus A, 2A. 60 plus 30 is 90. So A is equal to 90 divided by 2 and this is 45 degree. Right? A आ गया हमारा 45 डिग्री. ये A की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं. सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री. राइट? A की वैल्यू होगी 45 प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री. आई सॉल्व देयर. सो दिस इज 45 प्लस B is equal to 60 degree. So B is equal to 60 degree minus 45. 45 इधर प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा. So B is equal to 60 minus 45 and that is 15 degree. Answer. We have to find A is 45 degree, B is 15.